ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते। क्योंकि ये प्रश्न कोई दो चार लोगों का या 100 लोगों का नहीं है, चारों ओर से ये प्रश्न उत्पन्न होते ही आया है। क्योंकि लोग ये प्रैक्टिकल में देखते भी आया है कि जब कोई ब्रह्मा कुमारी के नए नए संपर्क में जाते हैं, हालांकि पहले मूर्ति पूजा आदि किए होंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जाते जाते जब वो गहराई में जाते हैं तो मूर्ति पूजा करना छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का देखकर लोगों के मन में स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से मूर्ति पूजा करना छोड़ देते हैं। और वही लोग जब दूसरा कोई नए नए ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको ये सुनाते रहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से मूर्ति पूजा करना छोड़ देते हैं। और कई लोग ये भी समझते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं माना भगवान को नहीं मानते। तो आज ये हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि मूर्ति पूजा नहीं करते माना भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को तो पहले से भी मानते आए थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद ब्रह्मा कुमारी के कोर्स के द्वारा, वहां के ज्ञान के द्वारा यह सबको समझ में आता है कि भगवान यथार्थ में क्या है, भगवान कैसा है, रहता कहाँ है, भगवान से हमारा संबंध क्या है और उनसे मिलने की विधि क्या है। तो यह सब समझने के बाद उस विधि अनुसार चलते चलते भगवान से पिता और पुत्र का संबंध का एहसास होने लगता है। और भगवान रोज मुरली के क्लास के द्वारा रोज हमें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कर्म से पाप होता है, किस कर्म से पुण्य बनता है, पाप कर्म करने से परिणाम क्या बनेगा और पुण्य कर्म करने से फल क्या मिलेगा। इस प्रकार से सुनते सुनते हमारा बोल चाल व्यवहार कर्म धीरे धीरे सुधारते जाता है। तो आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के भगवान, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा क्या मूर्ति पूजा करने से मना करते हैं? भगवान कोई मूर्ति पूजा करने से मना नहीं करते हैं। वो तो और ही हमें कहते हैं किसी को भक्ति करने से या मूर्ति पूजा करने से छुड़ाना नहीं है। लेकिन जिनको राजयोग का अनुभव होने लगता है, भगवान से पिता पुत्र का संबंध का अनुभव होने लगता है, उनको यह धीरे धीरे आपे ही छूट जाता है। जैसे किसी के घर में अगर पिता है, पिता की तस्वीर बनाकर या पिता की मूर्ति बनाकर बच्चे कभी पूजा नहीं करते हैं। पिता के आज्ञाकारी होकर चलना, अच्छा कर्म करके अच्छा कोई व्यक्तित्व बनाना, समाज में नाम रोशन करना, इसी से बच्चे पिता के प्रिय बन जाते हैं। बाकी कोई पिता की तस्वीर बनाकर पूजा भी करे, मूर्ति बनाकर पूजते रहे और पिता का कुछ भी सुने नहीं, पिता का कुछ भी माने नहीं, पिता की आज्ञा का अवज्ञा करते रहे, क्या उससे पिता खुश हो जाएगा? क्या वो बच्चा पिता के प्रिय बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से जब भगवान हमें पिता के रूप में हर कदम में शिक्षा देकर हमारे जीवन को श्रेष्ठ और सुखी बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि उनके आज्ञाकारी होकर अपने जीवन को सत्य की राहों पर चलाना, सत्य कर्म करके अपने जीवन को सुखी बनाना। बाकी मूर्ति पूजा तो कोई भी कर सकते हैं, भले कोई झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, कोई शराब व्यसन आदि लेने वाले, गुस्सा करने वाले, वो भी तो मूर्ति पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को यह कहा जाता है कि आप भगवान की पूजा करते हो, आज से किसी को दुख देना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, पाप कर्म करना आदि छोड़ दो, तो लोग क्या कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? झूठ बोले बिगड़ धंधा कैसे चलेगा? माना पाप कर्म से कोई छुटकारा पा नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद नॉन वेज खाना छोड़ देते हैं, गुस्सा करना छोड़ देते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, पाप कर्म करना छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो वो किसके बल पर? इससे समझ लेना चाहिए जरूर ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद वो भगवान को कुछ समझा है, भगवान का कुछ ज्ञान उनमें आया है, तभी यह हिम्मत रख सकते हैं। तो कहने की बात है, भले कोई मूर्ति पूजा करे, भले कोई ब्रह्मा कुमारी में जाए, जहां से भी अपने को पाप कर्म करने से अपने को बचा सके, जहां से अपने को पाप कर्म छोड़ने की शक्ति मिल सके,
या श्रेष्ठ कर्म करके अपने जीवन को सुखी बना सके, वहां जाने से अपने को पीछे नहीं करना चाहिए, ना किसी को उसमें रुकावट डालना चाहिए। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी है उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।